Hi guys, welcome back to my channel. Today we are start the biological classification about all classification. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ था, क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 और 7 सारे किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के सबसे पहले फादर कौन थे? क्लासिफिकेशन के फादर थे लिनियस कोरुलस। लिनियस कोरुलस ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहे जाते थे। इन्होंने क्या किया, बिना किसी टूल के सबसे पहले इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा किया, फिर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब एक ग्रुप में अदर कर दिया, एक ग्रुप इधर कर दिया। 2 ग्रुप में जब डिवाइड कर दिया तो एक ग्रुप था किंगडम प्लांटाई का और दूसरा ग्रुप था किंगडम एनिमलिया का। उसमें इन्होंने बताया क्या था, उसमें इन्होंने अलग अलग किया। तो उन्होंने बताया कि हमने अलग क्यों किया, रीजन भी दिया। क्योंकि उन्होंने बताया कि किंगडम प्लांटाई को एक तरफ किया और किंगडम एनिमलिया को एक तरफ किया, क्योंकि प्लांटाई एनिमलिया में ये डिफरेंस है कि जो प्लांटाई होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं। उनकी सेल वॉल होती है और वो सेडेंटरी होते हैं। और जो किंगडम एनिमलिया को अलग रखा तो उसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पता है कि हमने उसको अलग क्यों रखा, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, उसमें सेल वॉल भी नहीं होती और वो मोटाइल होते हैं। ये उनके रीजंस थे कि उन्होंने अलग अलग क्यों किया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ बाय द साइंटिस्ट लिनियस कोरुलस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमलिया, जो कि हमने आपको बताया। फिर उन्होंने क्या किया कि किंगडम प्लांटाई में उन्होंने एक मिस्टेक कर दी थी, मतलब कि फंजाई और बैक्टीरिया को ऐड कर दिया था, जो कि ये प्रोटिस्टा में बाद में किया गया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बैक्टीरिया और फंजाई को ऐड कर दिया था। तो इसलिए इनको क्या करना पड़ा था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो गलत क्यों हुआ था? क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई को रख दिया, लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई को उन्होंने गलत रखा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होती है और फंजाई डेड मटेरियल पर चलता है। तो ये दोनों उनसे मिस्टेक्स हो गई थी। फिर क्या हुआ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? उसमें प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमलिया और जो उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया और फंजाई को ऐड कर दे रख दिया एज उसमें बताया। और बताया कि जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो एक यूनिसेलुलर एल्गी टाइप के होते हैं। उनकी कुछ कैटेगरीज बताई प्रोटिस्टा के बारे में, और ये बताया कि जो प्रोटिस्टा होते हैं मतलब कि ये बहुत ही यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होते हैं। इनकी सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमलिया। तो इन्होंने प्रोटिस्टा में जो बैक्टीरिया और फंजाई को जब रखा तो ये इनकी मिस्टेक हो गई थी, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर पढ़ा। तो इनकी मिस्टेक हो क्या गई थी कि यहाँ पर इन्हें रखना नहीं, जैसे कि हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि जो बैक्टीरिया होता है या प्रोटिस्टा में जो बैक्टीरिया और फंजाई को रखा, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है और प्रोटिस्टा जो होता है और जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और जो फंजाई होता है वो डेड मटेरियल पर चलता है। ये दोनों उनसे मिस्टेक्स हो गई थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया और फंजाई के लिए इनको जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो करना पड़ा, मतलब करना पड़ा। तो इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो किया। फिर जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई किया तो उन्होंने क्या किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जब क्लासीफाई किया तो उन्होंने बैक्टीरिया उसमें क्या रख दिया, मोनेरा को रख दिया इन द प्लेस ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या क्या किया, मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमलिया, मोनेरा शुड बी प्लेस इन द प्लेस ऑफ बैक्टीरिया। फिर इसमें क्या किया, ये भी इनसे मिस्टेक हो गई थी, फंजाई को गायब भी कर दिया, क्योंकि फंजाई भी तो रखा गया था। फिर हाँ माना कि फंजाई जो है मतलब कि गलत रख दिया था फंजाई, और फंजाई डेड मटेरियल पर चलता है, लेकिन रखना तो उसे भी कहीं ना कहीं था। तो ये इनसे मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इनको 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इनका फेल हो गया। फिर इन्हें करना पड़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया तो इन्होंने इस तरह किया, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमलिया, इनको 5 में जब क्लासिफाई किया तब जाके ये क्लासिफिकेशन पास हुआ। और इस क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा सही है और इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6 और 7 किंगडम क्लासिफिकेशन इन द सेकेंड वीडियो। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या था, साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट ने क्या किया,
साइंटिस्ट का नेम क्या था, लिनियस कोरोलस। उन्होंने किया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पार्ट में जो है मतलब एक ग्रुप में रखा, फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब वो कर फिर उसके बाद जब उन्होंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट किया, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, फिर उन्होंने कुछ मिस्टेक जो की थी, फिर इसके लिए इनका 2 किंगडम फेल हो गया, फिर 3 किंगडम फेल हो गया, फिर 4 किंगडम फेल हो गया, देन जाके उनका लास्ट में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सही हुआ। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब सही हुआ तो उसमें इन्होंने लास्ट में क्या किया था, फंजाई के प्लेस में उन्होंने क्या रखा था, जब उनका वो सही हुआ तो उन्होंने फंजाई के प्लेस पर फंजाई को रखा, उसके पेज पर जो है मोनेरा को रखा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटे, फिर एनिमलिया। तो ये पूरा का पूरा सही माना जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिससे हम लोग पढ़ते हैं। फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 7 क्लासिफिकेशन लोग बाद में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।